हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस, और लिब्रे ऑफिस में आज का हमारा मेन्यू होने वाला है व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि फाइल ऑप्शन और एडिट ऑप्शन के बारे में और मेनू के बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं व्यू मेनू के बारे में। तो चलिए एक एक करके इसके ऑप्शन सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो हमें व्यू दिख रहा है वो क्या है, एक नॉर्मल व्यू है। ये नॉर्मल व्यू में किस तरीके से हमें सीट दिखती है, डाटा हमें दिखाई देता है। तो देन इसके बाद में आता है एक पेज ब्रेक व्यू। पेज ब्रेक व्यू क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डेटा कुछ यहाँ पर फिल करने वाले हैं। मैं एक रेंडमली कुछ डेटा ले रहा हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा, एक फंक्शन होता है हमारा रैंड बिटवीन। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 20 से लेकर 90 तक हमारे नंबर आए। तो मैं यहाँ पर एक रेंडमली नंबर जनरेट कर लेता हूँ। ये डेटा मैंने यहाँ पर फिल किया और इसको भी मैं इस तरीके से रेंडमली, ये मैंने यहाँ पर, ये आपने देखा, ड्रैग कर लिया। अब ये ए बी तक ये देखा आपने कि इतना सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालने वाले हैं तो नॉर्मली होगा क्या कि एक से ज़्यादा पेज में आएगा ये। चलिए हम इसको देख लेते हैं। अगर इसका नॉर्मली आप प्रिंट आउट देखेंगे तो चलिए प्रीव्यू में देखते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में आपको ये दिख रहा है कि ये डेटा आपका आ रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा जूम में बढ़ाता हूँ। ये सीट 1 पेज आ रहा है, नेक्स्ट पेज पे भी आपका आएगा ये, ठीक है। तो नीचे आप देखेंगे ये पेज 1 to 40 पेज में ये डेटा हमारा प्रिंट होने वाला है। लेकिन हमारे पास में जो पेज है, पेज की संख्या हमारे पास में कम है, तो हम चाहते हैं कम से कम पेज में ये डेटा प्रिंट हो। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं। पेज ब्रेक, अब पेज ब्रेक में आपको यहाँ पर इसने ब्रेक करके बता दिया कि पेज नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर कितना डेटा आने वाला है आपका। तो देखिए पेज नंबर 1 आ रहा है यहाँ पर। इसके नीचे जब आएंगे आप, पेज नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से ये डेटा आपको शो हो रहा है। और मैक्सिमम ये कहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपका 35, 40 पेज तक आ रहा है। लेकिन आप चाहते हैं, देखा आपने कि 35 और ये 40, तो इस 40 वाले पेज पर क्या है, डेटा बहुत कम आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि पेज हमारा कम वेस्ट हो। तो ये देखा आपने, एक लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है, पेज को ब्रेक करती हुई एक लाइन आपको दिख रही है, ये जो लाइन है। तो हम इस लाइन को पकड़ के इसे ड्रैग करते हैं इधर। तो ये देखा आपने, अब ये पेज का यहाँ पर संख्या कुछ कम हो गई, तो 24 पेज में ये डेटा हमारा आ रहा है। अब हम इसको और ऊपर जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये डेटा और भी कम पेज में आए। देखिए आप, अभी आपने देखा कि 40 पेज का डेटा 24 पेज में आ रहा है। अब देखिए होगा क्या यहाँ पर, ये डेटा तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो डेटा का साइज छोटा होगा। जब भी आप उसे प्रिंट आउट निकालेंगे तो वो बहुत छोटा प्रिंट होगा कि उसे आप, हो सकता है वो विजुअली ना हो, ठीक है। तो इतना आप करने का ये है कि आप ये 24 पेज का डेटा 1 पेज में भी आप प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, वो विजिबिलिटी नहीं होगी हमारे लिए। तो हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ हद तक डेटा को अरेंज कर सकते हैं। कि हम कह सकते हैं कि अधिक पेज का डाटा कुछ पेज में प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। किसमें ये होता है कि कभी कभी कुछ डेटा, थोड़ा सा डेटा हमारा अदर पेज पर प्रिंट हो रहा है, तो उसको एडजस्ट हम कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ से कुछ डेटा, अब यहाँ से नॉर्मल व्यू पे आ गए, तो हम यहाँ से कुछ सारा डेटा मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर एक लाइन सी आ गई है, ध्यान से देखेंगे हम तो ये लाइन आ गई। इसका मतलब ये है कि पेज हमारा यहाँ से ब्रेक हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक डार्क सी लाइन दिख रही है आपको, कि ये देखिए, इसको मैं थोड़ा जूम और कम करता हूँ। देखिए एक लाइन यहाँ पर डार्क आ रही है और एक लाइन ये डार्क आ रही है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पेज पर इस लाइन तक जो भी है डेटा है वो फर्स्ट पेज पर आएगा, और ये देखिए नेक्स्ट पेज पर आएगा, और नीचे देखेंगे कि इस पेज पर कहाँ तक डेटा आ सकता है। तो यहाँ से आने के बाद ये वाला रो में अगर आपका डेटा रहता है तो नेक्स्ट पेज पर आएगा। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि पेज ब्रेक का यूज़ क्या होता है यहाँ पर।
तो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। देन अब नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है नॉर्मल व्यू, हमने समझ लिया, पेज ब्रेक व्यू समझ लिया, फिर उसके बाद में आता है टूल बार। टूल बार नॉर्मली जो आपको टूल्स दिखते हैं यहाँ पर उनको आप हाइड कर सकते हैं, उनको शो करा सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग टूल बार यहाँ पर आता है, तो मैं इसको देखिए फॉर्मेटिंग टूल बार को मैंने यहाँ से अनहाइड कर दिया, मतलब हाइड कर दिया है। आप व्यू कर सकते हो या फिर उसे हटा सकते हैं स्क्रीन से। टूल बार में जो भी आपको टूल बार आपको चाहिए उसको आप यहाँ चेक बॉक्स लगा दीजिए, वो आपको वहाँ शो होने लगेगा। तो ये बहुत सारे टूल बार आ रहे हैं, आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं और उन्हें हाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आपको देखने को मिलेगा ये एक जो फॉर्मूला बार है, जिसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैंने एक वैल्यू लिखी है 45 और यहाँ पर 34। अगर इसको मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ तो कैलकुलेशन में क्या होगा आप देखेंगे कि जैसे मैंने इक्वल टू यहाँ पर साइन दिया तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखने लगेगा। अभी मैंने लिखा B2, देखिए इसको सेलेक्ट किया तो B2 इसका एड्रेस आ गया है, इसको प्लस करूँगा मैं और ये C2। तो इसको ये फॉर्मूला बार बोलते हैं कि जो भी हम सेल में फॉर्मूला टाइप करते हैं वो हमें फॉर्मूला बार पे शो होता है। या फिर अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हमें जो भी फॉर्मूला लगाना है तो ये फंक्शन विजार्ड आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सारे फार्मूलाज ओपन हो जाते हैं, जिनमें से हम कोई भी फार्मूला अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जो भी फार्मूला आपको लगाना है यहाँ पर फार्मूला सारे आपको शो होते हैं। अगर आप कैटेगरी वाइज भी देखना चाहते हैं कि भाई डेट एंड टाइम के फंक्शन कौन कौन से हैं तो आपको ये सारे फंक्शन दिख जाएंगे। आप फाइनेंशियल फंक्शन देखना चाहते हैं आपको फाइनेंशियल फंक्शन दिखेंगे। इसी तरीके से आपको मैथमेटिकल, लॉजिकल, एरेज, ये सारे टेक्स्ट फंक्शन, आपको सारे फंक्शन यहाँ पर शो होते हैं। तो आप यहाँ से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ से मैं आपको सम लगा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये लिया और यहाँ से हम सम को सर्च करते हैं। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं फंक्शन के लिए। सम मैंने सर्च किया तो सम, देन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में हमसे पूछा जा रहा है, देखिए आपने यहाँ पर ध्यान से देखा कि फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है। तो नंबर वन हमारा क्या है, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया। अब आते हैं सेकंड में नंबर 2, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब ये देखिए फॉर्मूला आपका यहाँ आ चुका है, ध्यान से आपको दिख रहा है फॉर्मूला, यहाँ भी दिख रहा है आपको फॉर्मूला बार में, और उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका है। और भी आप सेल हैं उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू। तो मैंने ओके किया और ये देखा आपने रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो इस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है उसको जान लेते हैं कि क्या है और किस तरीके से ये काम करेगा। फॉर्मूला बार को अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो हाइड कर लीजिए, अगर आप फॉर्मूला बार शो करना चाहते हैं तो शो। देखिए मैंने चेकबॉक्स हटा दिया तो वहाँ से फॉर्मूला बार हमारा हाइड हो गया। जिसको लाना चाहते हैं तो इस पर ये हो गया। देन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है स्टेटस बार। अब ये स्टेटस बार देखिए, ये नीचे सबसे नीचे जो हमें लाइन दिखती है वो क्या है, स्टेटस बार होती है। ठीक है, स्टेटस बार। अब यहाँ पर आपको ये शो करना चाहते हैं आप तो इसे शो कर सकते हैं। अभी तो शो हो रहा है, अब इसे हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, चेक बॉक्स हटा देंगे। ठीक है, ये चेक बॉक्स हमने यहाँ से हटा दिया है। अब देखेंगे आप यहाँ पर आपको फॉर्मूला स्टेटस बार शो नहीं हो रहा है। आप चाहते हैं ये फाइंड का, इसको भी हटाना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, व्यू में जाके टूल्स बार में आपका एक फाइंड आ रहा था, इसको भी आपने हटा दिया। अब हम स्टेटस बार को शो करना चाहते हैं तो हम स्टेटस बार को शो कर लेते हैं। तो ये आपने देखा इस तरीके से ये आ गया है। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई क्लियर आपको। 4 और 7। अब एक चीज़ और आपको दिख रही होगी, स्टेटस बार पे यहाँ पर सीट 1 आ रही है, यहाँ लिख के आ रहा है डिफ़ॉल्ट, और इधर जूम के लिए एक ये जूम का परसेंटेज दिखा रहा है कि कितना आप जूम आपका अभी विंडो है और इसको कितना जूम इन और आउट कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे कि एक फॉर्मूला एवरेज का आ रहा है और सम का आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका यूज़ क्या है। अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे दिख जाएगा कि इनका सम क्या है। तो देखेंगे अगर आप
सम क्या आ रहा है, 11 सम हो चुका है और एवरेज इनका क्या है, ये चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये भी है, देखिए आपने इसको सेलेक्ट किया 79 जो कि हमने फॉर्मूला से इस वैल्यू को देखा था। अब आप इसको सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं कि इन सभी का सम क्या है, 90 सम है और एवरेज क्या आ रहा है 22.5। तो ये भी एक तरीका है कि हम किस तरीके से विदाउट फार्मूला के कैसे सम देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं। और भी फार्मूला यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो जैसे आप क्या क्या यहाँ पर अभी तो 2 फार्मूला दिख रहे हैं यहाँ पर, और भी फार्मूला आप किस तरीके से यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा आपको और यहाँ पर देखिए कॉन्ट आ गया, एक कॉन्टा आ रहा है। ठीक है, चलिए मैं कॉन्टा मैक्सिमम और भी अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फार्मूला ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कॉन्टा किया, अब कॉन्टा ने इसने बता दिया कि टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4। देखिए कॉन्टा 4 वैल्यू इसने बता दी है कि 4 वैल्यू हैं, उनका सम ये है और इनका एवरेज ये आ रहा है। ठीक है, अब मैं देखिए इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब आपने देखा कि वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू 5 है, इनका एवरेज क्या है 33.8 एंड इसका सम क्या आ रहा है 169। तो इस तरीके से आप और भी फॉर्मूले यहाँ पर शो करा सकते हैं जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। विदाउट फार्मूला अगर आपको रिजल्ट जानना है तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। व्यू में स्टेटस बार हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है यहाँ पर कॉलम एंड रो हेडर। अब कॉलम हेडर क्या है हमारा, ये ABC, ये जो हमारा ABCD से हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट किया गया है। देन रो का जो हेडिंग है वो 1 2 3 में हमारा यहाँ पर शो होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये हाइड करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ से कॉलम एंड रो हेडर इस चेक बॉक्स को हटा दीजिए। आपका ये यहाँ से हेडिंग आपकी हट जाएगी। जो हेडिंग आती है आपकी, हेडर आता है रो एंड कॉलम पे, तो ये क्या होगा यहाँ से हट जाएगा। अगर आपको शो करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इस चेक बॉक्स को लगा देंगे। ठीक है, ये देखा आपने किस तरीके से इसको हमने हाइड और अनहाइड किया। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो चुकी है। अब हम आते हैं ग्रिड लाइन पे। ग्रिड लाइन क्या होता है, ये जो लाइन हमें दिख रही है ये ग्रिड दिख रही है। ये ग्रिड का मतलब एक जाल होता है, ग्रिडिंग। तो ये देखिए ये जो लाइनें हमें दिख रही हैं इनको आप छुपाना चाहते हैं, आप चाहते हैं शो नहीं होनी चाहिए ये, तो आप क्या करेंगे ग्रिड लाइन पर, इस पर आपने देखा कि ये लाइनें आपकी हाइड हो चुकी हैं। इनको शो करना चाहते हैं तो शो भी कर सकते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये आपका शो हो जाएगा। अभी देखिए मैं कुछ यहाँ पर टेक्स्ट भी लिखने वाला हूँ। मैंने लिखा डिजिटेक और 45, फिर मैंने लिखा कंप्यूटर, देन 38 सोसाइटी मोहन एंड 35 एंड 89। चलिए काफ़ी इतना डेटा समझने के लिए। अब मैं ये देखना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो डेटा है टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना है या नंबर को हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ आता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन हमें क्या मिलता है, वैल्यू हाईलाइटिंग। वैल्यू हाईलाइटिंग में आपको क्या होगा, जो भी हमारी वैल्यू है वो केवल वैल्यू आपकी हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू हाईलाइट में आपने देखा, देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया और वैल्यू हमारी हाईलाइट हो चुकी है। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ था मेरा, वो टेक्स्ट हमारा हाईलाइट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप वैल्यू को हाईलाइट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम आते हैं शो फॉर्मूला। अब शो फॉर्मूला में क्या है, चलिए मैं आपको पहले इसका फॉर्मूला लगा के बताता हूँ। शो फॉर्मूला यहाँ से हटा देते हैं। ये वैल्यू भी हाईलाइटेड आ रही है आपकी, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया सम का। सम क्या, मैंने डायरेक्टली, चलिए सम नहीं, मैं डायरेक्टली आपको इसको प्लस करता हूँ। मैंने ये लिया प्लस E2 प्लस D3 प्लस देन, और एंटर करने के बाद में हमें ये रिजल्ट शो हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने फॉर्मूला लगाया, नॉर्मली यही होता है कि आपने इजिकल टू का साइन दिया और जो भी फॉर्मूला लगाया है और एंटर करते हैं उसका रिजल्ट हमें शो होता है नॉर्मली। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें वो फॉर्मूला जो हमने एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाया था वो शो होना चाहिए। लेकिन वो फॉर्मूला देख तो नॉर्मली आप इस तरीके से देखते हैं, जैसे मान ये मैंने आपको फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर आपको रिजल्ट दिख रहा है। अब आपको ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, तो डायरेक्टली आपको क्या होगा, ये आपने देखा ध्यान से कि ऊपर आपको फॉर्मूला बार पे ये फॉर्मूला तो दिखेगा ही लिखेगा। लेकिन आप चाहते हैं
कि ये फार्मूला हमारा रिजल्ट की जगह पर फार्मूला शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये फार्मूला आना चाहिए, तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, फार्मूला को देखने के लिए व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद हम क्या करेंगे, शो फार्मूला पे क्लिक कर देंगे। अब ये हैज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है, बड़ा है और इस सेल का जो साइज़ है वो छोटा है। अगर हम इसका जूम कम करेंगे तो हो सकता है आपको ये दिख जाए, लेकिन नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इस कंडीशन में आपको यहाँ से इसका साइज बढ़ाना होगा और आपको ये फार्मूला शो हो जाएगा। तो ये देखा आपने कि इस तरीके से हमने फार्मूला को शो किया है। आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो रिजल्ट में आप क्या करेंगे, शो फार्मूला, ये चेकबॉक्स हटा देंगे, आपको रिजल्ट शो होने लगेगा। देन नेक्स्ट आते हैं फ्रीज पेन। अब फ्रीज पेन ग्रिड हेल्प लाइन, अब नेक्स्ट आ रहा है ग्रिड हेल्प लाइन्स। देखिए मैं यहाँ पर कुछ डॉटेड आपको देखेंगे, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो, चलिए मैं यहाँ से आपको अगर और क्लियर देखना है तो आपको सबसे पहले मैं ग्रिड लाइन, ये कॉलम यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी अभी ग्रिड लाइन हम हटाते हैं यहाँ से। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा कि हमें स्क्रीन पे क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। तो ये डॉट हमें क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से ग्रिड एंड हेल्प लाइन्स, ये डिस्प्ले ग्रिड्स किया है, इसको मैंने हटा दिया। अब ये यहाँ से हाइड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देन ग्रिड लाइन लेके आते हैं, तो ये था आपका। नेक्स्ट फ्रीज सेल। अगर आप किसी कॉलम को या फिर रो को फ्रीज करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए, कभी कभी होता क्या है, हम बहुत सारी वैल्यू लिखते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर कुछ भी नंबर या वैल्यू लिख देता हूँ। अब आपने कभी कभी देखा होगा कि ये जो हमारी मेन हेडिंग थी वो हाइड हो गई। अब क्योंकि डेटा हम बहुत सारा फिल कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो हमारा मेन हेडिंग है तो वो यहाँ से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो उसको हम चाहते हैं कि ये हमारा मेन हेडिंग बना रहे। चलिए मैंने यहाँ पर दे दिया, हिंदी का ही मैं नंबर दे देता हूँ, हिंदी। नॉर्मली यहाँ से कुछ डेटा मैं हटाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ नंबर दे रहा था, ये मैंने कुछ डमी नंबर कुछ दे दिए, नॉर्मली रैंडमली नंबर मैंने डाल दिए हैं समझाने के लिए। अब देखिए आपने क्या किया, अब जो हमारा टाइटल था वो यहाँ से ऊपर चला गया। हम चाहते हैं इसको ये यहीं रहे, लेकिन बाकी सेल में जो वैल्यू फिल करें वो चलता रहे। तो हम क्या करेंगे, उस जिस रो को हम फ्रीज करने वाले हैं उससे नीचे एक रो को सेलेक्ट करना है हमें और व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद में फ्रीज सेल पे जाते हैं। फ्रीज सेल में देखिए यहाँ पर आ रहा है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम का मतलब है कि फर्स्ट पहले वाले कॉलम को या फर्स्ट रो को, तो हम रो को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो रो, अभी आपने देखा एक लाइन यहाँ पर आ गई है। जो भी आप डेटा यहाँ पर फिल करने वाले हैं, आपने देखा कि वो हेडिंग जो है हमारी वो वहीं पर फ्रीज हो चुकी है और ये डेटा हमारा यहाँ से फिल हो रहा है। अब लेकिन रो तो फिक्स हो गया ना, कॉलम फिक्स नहीं हुआ। अब देखिए कॉलम में हम इधर आते हैं FG, तो लेकिन आपने देखा ये फिर हिंदी भी आपका चला गया। तो आप चाहते हैं किसी कॉलम को फिक्स करना है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम आते हैं व्यू में। व्यू में आने के बाद में फ्रीज, अब ये फ्रीज पहले हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। ये देखिए अब मैं चाहता हूँ कि B कॉलम तक ये फिक्स रहे वैल्यू और C के बाद में आप इसे चेंज करते रहें। तो क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद फ्रीज, अब यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब ये देखिए फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, आपका ये वाला कॉलम आपका फ्रीज हो जाएगा, ये कॉलम फ्रीज नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए मैंने क्लिक तो इस पर किया है, लेकिन फ्रीज क्या होगा, ये कॉलम फ्रीज होगा A वाला। तो हमने क्या किया, व्यू, फ्रीज सेल और फ्रीज फर्स्ट कॉलम। आपने देखा ये लाइन यहाँ पर आई है। अभी आप इसको चेंजेस इधर जाएंगे तो ये देखिए फ्रीज हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि फर्स्ट को ना करके हम जिसको भी चाहते हैं वो रो या फिर कॉलम फ्रीज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो देखिए क्या करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ देखिए यहाँ से ये वाला रो, 5th नंबर रो से ऊपर जो है 4th, ये आपका फ्रीज हो। तो इसके लिए क्या होगा, अब आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, फ्रीज रो एंड कॉलम, इस पे। और आपने देखा, देखिए लाइन कहाँ आई है, आपका लाइन यहाँ ऊपर का ये डेटा है वो फ्रीज हो चुका है। इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट
कॉलम को फ्रीज करने के लिए यहाँ क्लिक करना है और आपको फ्रीज में जाने के बाद फ्रीज रो एंड कॉलम को क्लिक करना है। तो आपने देखा ये लाइन हमारी यहाँ आ चुकी है। ये देखिए मैंने इसको, ये देखा आपने कॉलम, और अब रो नहीं है। देखिए कॉलम तो फ्रीज हो गया लेकिन रो नहीं है। जब रो को फ्रीज करते हैं तो कॉलम फ्रीज नहीं होता था, लेकिन हम चाहते हैं कि रो और कॉलम दोनों फ्रीज होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए एक मेथड क्या हो सकता है। देखिए अब मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट वाला, ये सी से कॉलम फ्रीज हो जाए और ये 1 और 2 रो फ्रीज हो जाए। तो यहाँ आपको इस सेल को सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाले जो भी आपके रो हैं वो रो फ्रीज होंगे और उसके लेफ्ट साइड में जो भी कॉलम हैं वो फ्रीज हो जाएंगे। तो आपको क्लिक करना है। तो जहाँ से भी आप करना चाहते हैं वहाँ पर आप उस सेल को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो नॉर्मली मुझे यहाँ से करना है, तो मैंने व्यू पे गया। व्यू पे जाने के बाद मैंने फ्रीज और फ्रीज रो एंड कॉलम। अब आपने देखा एक लाइन हमारी वर्टिकल आ गई है और एक हॉरिजेंटल लाइन आ गई है। तो देखिए सी कॉलम बी कॉलम तक ये फ्रीज है डेटा। देखिए अब यहाँ पर कॉलम चेंज हो रहे हैं। और अगर रो की बात करें तो रो में क्या है, 2 रो तक आपका ये डेटा फिक्स है। देखिए यहाँ से, तो इस तरीके से फ्रीज आपका वर्क करता है। तो हम यहाँ से फ्रीज पे जाकर इसको अनफ्रीज करते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्प्लिट, एक स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो एक थोड़ा नॉर्मली ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है। देखिए होता क्या है, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम तोड़ना चाहते हैं, या हमने कोई शीशा है, मैं ना एक नॉर्मली एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई शीशा है, शीशे को अगर आप बीच से तोड़ देंगे तो क्या होगा, एक ही चीज़ आपको 2 बार देखने लगेगी। तो स्प्लिट का मतलब है तोड़ना। तो विंडो जो हमें आ रही है, देखिए एक लाइन आ रही है, यहाँ पर आ गई है और आप जहाँ से भी तोड़ना चाहते हैं, ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये 5। अब 5 से आप देखेंगे जो डेटा आप ऊपर शो करा रहे हैं, डेटा आपको 2 जगह दिखाई देगा। जो डेटा आपने यहाँ फिल किया, देखिए वही सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो ऐसा एक मिरर की तरह काम कर रहा है कि जैसे कोई मिरर होता है, उसको अगर हम बीच से ब्रेक कर देते हैं तो क्या होता है, हमें उसमें 2 प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सेम वही यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैं इसको यहाँ से हटाने वाला हूँ। देन एक ऑप्शन यहाँ पर और मिलने वाला है आपको, साइड वार। साइड वार में ये आपको ये दिख रहा है, ये साइड में वार आता है, तो ये आपका साइड वार आपका हाइड हो जाएगा। तो साइड वार यहाँ से हमने हाइड कर दिया। तो नेक्स्ट आते हैं, हम शो करना चाहते हैं, आप शो कर लीजिए। ठीक है, देन नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग जैसा कि आपने राइटर में पढ़ा था, तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग, इसको आप बोल्ड इटैलिक हेडिंग में बदलना चाहते हैं। तो हेडिंग 2 मैंने देखा। अब देखिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ये अप्लाई हो गया 1, इस पर 2 कर दिया मैंने। ठीक है, टेक्स्ट में आप फुट नोट या एंड नोट, देखिए जिस तरीके से फुट नोट में इसका साइज चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ये देखिए ये आ गया है नोट। तो इस तरीके से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, स्टाइल लगा सकते हैं। ये देखिए एक्सेंट 2। तो नॉर्मली ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। जो भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग यहाँ से क्लोज किया। गैलरी में आपको मैंने बताया था कि कोई आपको इमेज डालनी है, पिक्चर्स हैं आपकी बहुत सारी, तो यहाँ से क्लिक करके आप इसे ड्रा करके ला सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़े है पिक्चर, तो आप क्या कीजिए, इसका साइज भी कम कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कम करता हूँ और यहाँ साइड से आप इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी आपको यहाँ पर पिक्चर्स मिल जाएंगी, जो भी आप यहाँ से डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये देखा आपने किस तरीके से हमने पिक्चर डाल दी है। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा नेविगेशन में। इसमें कोई खास नहीं है। फंक्शन लिस्ट में आपका जो मैंने फॉर्मूले में बताया था कि यहाँ से भी आप ला सकते हैं, और ये फंक्शन सारे फंक्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे कि आपने क्या क्या यूज़ किए हैं। आपको फाइनेंशियल फंक्शन देखना है तो सारे फाइनेंशियल फंक्शन आपको दिख जाएंगे। मतलब जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर आपको उस कैटेगरी के सारे फंक्शन आपको दिख जाएंगे। मैथमेटिकल में आपके क्या क्या फंक्शन आते हैं वो सारे फंक्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे, और यहाँ से आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए अब आ गया यहाँ पर, देखिए टोटल आ गया उसका
एवरेज आ चुका है, काउंट आ चुका है, कितनी वैल्यू हमने सर्च की हैं। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्लोज करने वाला हूँ। और नेक्स्ट हम आते हैं फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन में इधर डाटा सोर्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, आपका फुल स्क्रीन में आपकी स्क्रीन क्या होती है, फुल स्क्रीन हो जाती है। ये देखा आपने, फुल स्क्रीन आ चुकी है। इसको मैं फुल स्क्रीन पे दोबारा क्लिक करके इस नॉर्मल उसी तरीके से हम ले आते हैं। ठीक है, और जूम में आपको पता है कि जूम आप क्या कर सकते हैं, एंटायर पेज पूरा जिस तरीके से आपको आ रहा था पेज ब्रेक में, तो पूरे पेज को आपने एक पेज पर ले लिया सीट में, और यहाँ से इसकी चौड़ाई में तो आपका नॉर्मल वही आएगा। और भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर परसेंटेज आप सेट कर सकते हैं, या फिर आपको सबसे नॉर्मल इसका शॉर्टकट यहाँ दिखता है, अपने अकॉर्डिंग आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना। और देखिए मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है, ये होता है 400 तक। ये क्या है, आपका स्प्रेडशीट में 400 तक रहता है। मिनिमम कितना रहेगा आपका, मिनिमम रहेगा आपका 20। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है कि स्प्रेडशीट में, लिवरे स्प्रेडशीट में का मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। तो ये रहेगा 20 से लेकर 400% तक, वो भी परसेंट में रहेगा। तो ये आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किए व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू के सारे ऑप्शन हमने देख लिए हैं। ठीक है, तो ये कोई भी ऑप्शन अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और भी किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।